हाँ जी बेटा। तो लास्ट में अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट की थी आई थिंक। चलो, तो अपन उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर दे। लोन पेयर इजीली डोनेट कौन करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करें। ये फर्स्ट है। नोट कर लें साथ साथ में बेटा। हाँ जी बेटा। इन चारों की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं। बताएं बेटा। हाँ भाई अभिलाषा बताओ। आप उनको बता रहे हो, मुझे बता दो डायरेक्ट। हाँ तो पूछ रही थी, नहीं तो बताओ फिर। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जो लोन पे डोनेट करेगा बाहर वाले को, है ना? इसका मतलब वो अंदर बिजी नहीं होना चाहिए। चलो बताओ। चलो देखो अपन देखते हैं सामने। इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसका मतलब ये दोनों साइड कॉन्जुगेशन में है। तो इसके लोन पेयर तो घर ही घर में बहुत सारे बिजी हैं, तो बाहर देने के लिए अवेलेबल कम रहेंगे। इसका लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में, पर उतना ज्यादा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? अरे बोलो भाई। कॉन्जुगेशन वाली तो कंडीशन ही नहीं है, लोन पेयर सिग्मा पाई इस तरह से। तो ये कैसे हैं लोन पेयर? दीज आर डीलोकलाइज मतलब डीएल। दीज आर डीलोकलाइज मतलब डीएल।
दीज लोन पेयर आर लोकलाइज लोन पेयर, और इसके लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये भी कैसे हैं, लोकलाइज। जो लोकलाइज होते हैं वो बाहर वाले को देने के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसका मतलब 1,2 ये ज़्यादा आगे आएंगे 3,4 से। 3 और 4 में 4 ज़्यादा पीछे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ दो साइड में कॉन्जुगेशन है और यहाँ एक ही साइड कॉन्जुगेशन है। अब 1 और 2 में ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी मतलब ज़्यादा आसानी से कौन दे पाएगा। देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो इस नाइट्रोजन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक लोन पेयर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 वाले में परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है। s करेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, अट्रैक्ट करने की मतलब डोनेट करने की पावर क्या है, कम है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा कम डोनेट कर पाएगा क्योंकि एस परसेंटेज ज़्यादा है इस नाइट्रोजन पर। तो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा 1, देन 2, देन 3, देन 4। नोट कर ले, फिर अगला वाला ट्राई करें। नहीं नहीं, अरे इसमें 4 ज़्यादा बेसिक होगा ना, थर्ड वाला तो सबसे कम बेसिक होगा। अरे थर्ड के लोन पेयर तो दोनों साइड बिजी है ना भाई, इसके लोन पेयर तो इधर भी बिजी है और इधर भी बिजी है, तो ये तो कम अवेलेबल होगा ना बाहर देने के लिए। ठीक है, तो सॉरी ये उल्टा आ जाएगा, 4 ज़्यादा होगा फिर 3 आएगा। अरे नहीं आई क्या बात समझ में, 4 वाला कम अवेलेबल होगा बाहर देने के लिए क्योंकि वो तो खुद के ही रेजोनेंस में ज़्यादा बिजी है। चलो अगला बताएं। सर इस सेकंड वाले की मतलब एस परसेंटेज ज़्यादा है, हाँ हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हाँ हाँ, अट्रैक्ट करेगा ना जो अपने लोन से। परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अट्रैक्ट करेगा ना बेटा ज़्यादा। तो बाहर लो अपन को तो बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लुइस बेस क्या होता है, लोन पे डोनेट करना, तो इसको अट्रैक्ट थोड़ी करना है, इसको तो डोनेट करना है। तो इसकी एस परसेंटेज ज़्यादा है तो ये तो एस परसेंटेज ज्यादा है तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करके रखेगा ना, तो बाहर वाले को आसानी से थोड़ी देगा। ठीक है, इधर एस परसेंटेज कम है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो फिर बाहर वाले को आसानी से दे देगा। अरे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तब होता है जब इक्वल रेजोनेंस होता है, कि ये इस तरह से होता कि अब यहाँ 2 पाई बॉन्ड है सर, ये यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है सर, ये कंटिन्यूस रेजोनेंस है, और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कभी इधर कभी इधर, है ना। अभी तो वहाँ रेजोनेंस ही कम है। बताइए भाई भव्य, अगला बताइए आप। सोच लीजिए और फिर बताइए अगला।
हाँ भाई, सोच लिया क्या? बोल भाई। 1 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर आप चाहे सबसे पहले, अच्छा एक बात आप चाहो तो नोट कर लो वहां, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ, वो लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर की ज्यादा होती है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की कम होती है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कौन से होते हैं? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? ये कौन होते हैं? पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, उन्हें बोलते हैं अपन डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये कौन से होते हैं? लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। हाँ जी भाई, अब बताएं। 1 1 3 2, चलो यही आ रहा है क्या आपका भी? बता भाई, मुस्कान बता। हाँ, यही आ रहा है। इसका ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, मुझे ये बताइए लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? मतलब क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि लोन पेयर सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए बेटा, है ना? तो ये नहीं कर पाएगा। तो ये कैसा है? लोकलाइज लोन पेयर है। ये क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डीलोकलाइज। और ये वाला भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये आया डीलोकलाइज। तो आपने कैसे अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट तो ज़्यादा होगा सेकंड और थर्ड से। आपने कैसे डिसाइड किया कि थर्ड ज़्यादा आएगा? मतलब मैं इतना समझ आ गया मुझे कि 3 और 2 ये पीछे आएंगे। अब बताओ भाई, हाँ कैसे डिसाइड किया? कुछ सोचा होगा ना कि इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये कैसे पता किया आपने? किसका प्लस आई? अरे प्लस आई बाद में देखते हैं भाई, पहले रेजोनेंस देखते हैं। आप देखो इसका ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में है और इसके साथ भी रेजोनेंस में है। इसका मतलब इधर से लोन पेयर कम अट्रैक्ट करेगा। इसका लोन पेयर तो केवल इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में, तो जीवन भर इससे चिपका रहेगा। ठीक है, मतलब ये इसको डोनेट कर देगा बस। ये दोनों आपस में ही बिजी हैं और कहीं कोई बिजी नहीं है, तो यहां तो रेजोनेंस ज्यादा है। इस लोन पेयर के साथ इसका रेजोनेंस क्या है? ज्यादा है। जबकि ये जो डबल बॉन्ड ओ है, ये तो बिजी, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड रेजोनेंस करेगा, कभी इधर वाले के साथ, कभी इधर वाले के साथ, कभी इधर वाले के साथ, कभी इधर वाले के साथ। यानी ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी कम है,
ये नाइट्रोजन वाला। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे आ रही है क्या बात समझ में? इसका लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस करता ही रहेगा, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा भयंकर तरीके से। इस पर आएगा नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव, और ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया। अब इस पॉजिटिव के पास दो ऑप्शन है, या तो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ये फिनाइल है ना, फिनाइल, इस तरह से ये सी डबल बॉन्ड हो NH2। अब या तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले या इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, तो कभी इसके इलेक्ट्रॉन करेगा कभी इसके इलेक्ट्रॉन करेगा। ऊपर वाले में ये सी डबल बॉन्ड हो केवल इसके ही अट्रैक्ट करेगा, तो भाई इसका लोन पेयर कभी कभी तो बच ही जाएगा। जब वो उसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा उस समय तो वो बचा हुआ ही होगा ना भाई, तो फिर बचा हुआ है इसका मतलब बाहर वाले को देने के लिए अवेलेबल कंपेरेटिवली ज़्यादा है, और ये तो अवेलेबल बहुत कम रहेगा क्योंकि वो तो हमेशा ही बिजी रहेगा उसके साथ। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 3। नोट कर लें भाई, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लें। आगे क्या समझ में? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ क्या नहीं आया आपको समझ में? आपको बेसिक स्ट्रेंथ पता है क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जो लोन पेयर बाहर जो बाहर डोनेट करे। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो लोन पेयर है, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? है ना, क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये इधर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कौन विड्रॉ कर रहा है? सी डबल बॉन्डो विड्रॉ कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? सी डबल बॉन्ड ओ विड्रॉ कर रहा है। अब यार ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर आया नेगेटिव चार्ज, ये मिथाइल, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर आया नेगेटिव चार्ज, इधर आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना ये, तो क्या ऑप्शन है इसके पास? कहां कहां से ले सकता है ये नाइट्रोजन से भी ले सकता है और ये इधर से भी ले सकता है। अपन 50-50% मान लेते हैं एक रफली आइडिया के लिए कि 50% इधर से लेगा तो 50% टाइम इसको रेस्ट मिल जाएगा, और 50% इधर से लेगा तो 50% टाइम इस बेंजीन रिंग को रेस्ट मिल जाएगा। इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के क्या ऑप्शन है? ना इसके लोन पेयर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वही तो रेजोनेंस करेगा। तो बस ये जीवन भर इसके साथ ही लगा रहेगा। ये आधे टाइम अपने जीवन के आधे टाइम तक तो लगा रहेगा, लेकिन आधे टाइम फ्री भी रहेगा। नहीं आएगा क्या समझ में? और जब आधे टाइम फ्री रहेगा मतलब इसके साथ रेजोनेंस में बेंजीन रिंग है तो ये नहीं है, फिर तब ये बाहर डोनेट कर लेगा और वो हमेशा ही बिजी रहेगा। समझ आ गई बात आपके? नोट कर ले बेटा। तो यहां क्या होगा? यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा इस सी डबल बॉन्ड ओ का। ये इधर से भी आ सकता है और ये इधर से भी आ सकता है। इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। दिस इज बेसिक स्ट्रेंथ। कीर्ति आप मुझे थर्ड बताएंगे। आराम से टाइम ले अपना।
हाँ जी 3 1 2, ये बता रहे हैं 3 1 और 2, तो यही आएगा क्या? ये नहीं आएगा। यहां क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। भाई ये सी डबल बॉन्ड हो, कभी इधर से लोन पर अट्रैक्ट करेगा, कभी इधर से, 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 तो थोड़ा तो फ्री रहेगा ये, ठीक है। और ये तो इसी के साथ डिलोकलाइज रहेगा। पहली बात तो डिलोकलाइज, डिलोकलाइज, और ये तो भयंकर डिलोकलाइज है, भयंकर, क्योंकि यहां पर ये तो अगर ये नहीं होता ना तो भी वो भयंकर बिजी होता, पर ये इसको तो फुर्सत ही नहीं है बेटा कि ये इधर इधर लोन पे, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर पॉजिटिव आएगा, ये इधर से अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही इसने 1 मिनट को सांस लेने की कोशिश करी, ये इधर वाला खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। समझ आई क्या बात? और वैसे भी यहां पर जब ये लोन पेयर देगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, और मोर ईएन पर नेगेटिव क्या होता है? अच्छा खासा स्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे न्यूट्रल वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर इसका देखो, इसका भी क्रॉस, ये इधर भी लोन, इधर भी डिलोकलाइज रहेगा और ये इधर भी डिलोकलाइज रहेगा। ये लोन पेयर एक तरफ ही डिलोकलाइज है, ये दोनों तरफ डिलोकलाइज है, यस और नो? ये एक तरफ ही डिलोकलाइज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्यादा डिलोकलाइज है, और यहां पर ये इधर डिलोकलाइज है, ये भी एक ही तरफ डिलोकलाइज। तो सबसे ज्यादा डिलोकलाइज तो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी। फिर इन दोनों में ये जिसके साथ डिलोकलाइज है वो किसी और के साथ भी डिलोकलाइज है, इसका मतलब यहां थोड़ा सा रिलैक्स माहौल रहेगा, तो बाहर वाले को डोनेट कर सकता है कभी कभी। तो ये तो फिर आ जाएगा सेकंड और फिर आ जाएगा थर्ड। ऐसे मत कहना कि सर यहां क्रॉस है और यहां ये है। देखो मेरी बात समझो, क्रॉस जहां होता है ना, एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। वहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होते हैं, वहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम। जैसे अब इन दोनों में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन सा है? यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? सेम है, तो ये एक सांस में चलेगा। इसने अपना पाई बॉन्ड इधर डोनेट किया, सॉरी वो तो उस कोने पे तो खुद ही है ये। इसने अपना पाई बॉन्ड इस कोने को डोनेट किया, इधर 5 बॉन्ड बन गए। इसने अपना पाई बॉन्ड इधर डोनेट किया और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। एक सांस में होने वाला रेजोनेंस। यहां क्या है? ये पाई बॉन्ड चला गया इस कार्बन के पास, तो ये पाई बॉन्ड चला गया इधर वाले के पास। तो जब ये इधर चला गया तो अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां बन जाएगा पाई, और इस कोने से इलेक्ट्रॉन दूर जा चुके हैं तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड। अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये दोनों रेजोनेंस में है क्या? अरे है क्या रेजोनेंस में? देखो ना, एक सिग्मा है बीच में कि 2 सिग्मा, कैसे बात क्या करते हो यार? 2 सिग्मा तो कैसे रेजोनेंस करेगा यार? ये तो बेसिक चीज है भाई, तो ये नहीं कर पाएगा। तो अभी ये इसके साथ बिजी हो गया, ठीक है, और डेज में। तो अब इवन डेज में ये इसके साथ, ये इधर, फिर वो फ्री रहेगा उधर। तो इसमें थोड़ा कभी इधर के साथ रेजोनेंस है, कभी इधर के साथ, कभी इधर के साथ, कभी इधर के साथ। एक सांस में नहीं हो रहा, टुकड़ों में हो रहा है रेजोनेंस, और इसमें सारा एक सांस में हो रहा है एक साथ। तो यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है बेटा, सॉरी बराबर है। यहां होता है क्रॉस और एक्सटेंडेड, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड, इसे बोलते हैं क्रॉस। समझ गए? यहां ऊपर वाले में तो ऐसा कहीं सीन है ही नहीं। यहां तो इस नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना मुझे, तो कभी इधर बिजी, कभी इधर बिजी, कभी इधर बिजी, कभी इधर बिजी, तो ये तो बिजी रहेगा तो जीवन भर। ये एक साइड ही बिजी है, ये एक साइड ही बिजी है। तो इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी। फिर इन दोनों में डिसाइड कर लो, ये जिसके साथ बिजी है वो किसी और के साथ भी बिजी है।
समझ आ गई बात? तो यहां पर फिर कंपेरेटिवली डिलोकलाइजेशन कम रहेगा, ये नोट कर लें बेटा। क्या डाउट है कि कुछ अभी भी? बोलो बोलो, क्या डाउट है तुषार? नहीं है आपको डाउट? ठीक, हो गया क्या नोट ये ऊपर वाला? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे। अगला क्वेश्चन नोट करो। ये आप सोल्व नहीं करेंगे, ये आप बस केवल नोट करेंगे। अब कुछ बच्चे बाद में आके बोलते हैं ऐसा कि सर देखो, सर आप इधर देखो एक बार, सर ये सी डबल बॉन्ड भी तो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ। अरे तो भाई यहां पर भी ऐसा ही है, ये कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ, तो इन दोनों में कैसे डिसाइड किया? तो भाई जब ये इसके साथ बिजी है ना, तब भी इसके लोन पर रिलैक्स नहीं है, क्योंकि तब वो नीचे वाले के साथ बिजी रह जाएगा। समझ आ रही है क्या बात आपको? तो इसको तो कभी आराम है ही नहीं, इसलिए यहां सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, सबसे ज्यादा। चलो अगला समझते हैं। देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका क्या लगेगा प्लस आई और इसका क्या लगेगा प्लस आई। ये लोन पेयर कैसे हैं? ये लोकलाइज लोन पेयर है। कैसे लोन पेयर है? लोकलाइज। इसे बोलते हैं एमिडीन, इसे बोलते हैं ग्वानिडीन। एक तो आपको ये याद ही रखना है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ना, उनमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, और ये होता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन नाइट्रोजन कंपाउंड। चलो अब मैं ऐसा क्यों है अपन ये समझते हैं। नहीं अब नोट नहीं करेंगे, सामने ध्यान देंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, बेस, लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस वो होता है जो लोन पे डोनेट करे और H+ एक्सेप्ट करे।
H प्लस डोनर इज अ ब्रोंस्टेड एसिड और H प्लस एक्सेप्टर इज अ ब्रोंस्टेड बेस। तो अपन एक काम, अच्छा ये लुईस बेस है ना, तो डोनेट करवा दो, आप सोचो मत ज्यादा, आप क्या करो, लोन पेयर डोनेट करवा दो। तो इसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया अपना लोन पेयर देकर। अपन इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है NH2, इधर है NH2, इधर है डबल बॉन्ड NH, इधर ये H प्लस है। इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। इसने देखो, अच्छा यही क्यों डोनेट करेगा, ये दोनों क्यों नहीं डोनेट करेंगे वो भी बता देता हूं। लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, मतलब ये तो कैसे हैं, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, और ये कैसा है, लोकलाइज। ये मैं एक पॉइंट नोट करवा दूंगा, एक ही एटम पर अगर पाई बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो तो हमेशा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए प्लेनर होना चाहिए सिस्टम, प्लेनर। आपको पता है ना कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ना बिटवीन पैरेलल ऑर्बिटल्स, तो ये लोन पेयर इसके प्लेन में नहीं होता, आउट ऑफ द प्लेन होता है। चलो, इसने डोनेट कर दिया तो अब क्या बना भाई, NH2, इधर बन गया NH2, इसने लोन पेयर डोनेट किया तो ये बन गया NH2। अच्छा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से था ये। अरे नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव आया। जो लोन पेयर डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव आता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव आता है, सिंपल। अब देखो क्या होगा, ये मेरे पास ये क्या था, बेस। अच्छा, बेस क्या होता है, बेस बेसिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ में देखते हो ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड को H प्लस लूज करवा दो, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हो, ऐसे ही बेस में कर लो। बेस क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस एक्सेप्ट करवाने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो ये बेस था और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। अब आप इसकी स्टेबिलिटी देखो, ये स्टेबल है कि नहीं है। अच्छा, इधर लोन पेयर सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन है क्या, परफेक्ट। ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इधर। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस कार्बन ने अभी तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, जैसे इधर से आएगा 5th बॉन्ड हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो क्या बना, NH2, इधर तो आ जाएगा NH2 और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर आएगा पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो गया, तो इस नाइट्रोजन ने तो गेन किया है ना इधर से इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और पहले से क्या है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। भाई इस बीच वाले कार्बन के रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले 4 बॉन्ड बना रखे थे, अभी भी 4 बॉन्ड ही बना रखे हैं। ओके, अभी एक कम और हो सकता है कि ये लोन पेयर सिग्मा और पाई, अभी यहां भी कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट किया, ये पाई बॉन्ड इस कोने पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, यहां से ये आ जाएगा NH2, इसने डोनेट किया तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव,
फिर ये कार्बन इधर NH2 और इधर NH2, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो इस नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, जिस पे पहले से क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। आप इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, इन तीनों स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है, मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये तीनों के तीनों बताओ मुझे। अरे बोलो ना भाई, 100% सेम है, जितना पाई बॉन्ड जहां पॉजिटिव सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसे बोलते हैं 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अपन COOH में बना चुके हैं, SO3H में बना चुके हैं। इसका मतलब ये जो ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, ये क्या होता है हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल ड्यू टू दिस। इसका मतलब ये अपना लोन पेयर देकर बहुत खुश है, लोन पेयर देने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी आ गई। इसका मतलब लोन पेयर देना चाहेगा नहीं देना चाहेगा, देना चाहेगा, इसलिए क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ठीक है, इससे ऊपर वाले को मैं नहीं समझाऊंगा। यहां पर ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, ये वाला जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इनमें क्या हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट RS बनेंगे। जैसे यहाँ 3 इक्विवेलेंट RS बने इधर भी और इधर भी, वैसे 2 इक्विवेलेंट RS बनेंगे और वहां कोई इक्विवेलेंट RS नहीं बनेगा। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल है 3 इक्वल RS के साथ, इसका कॉन्जुगेट एसिड थोड़ा कम स्टेबल है 2 इक्वल RS के साथ। और ये इस तरह से, ये नोट कर लो आप, इसके डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना। कर लिया नोट।
क्या ये नोट हो गया? ऐसे ही एमिडीन क्या करेगा, 2 इक्वल RS बना लेगा। अरे हो गया क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये 3 पोजीशन है नाइट अल्फा बीटा गामा नाइट्रोजन की। आप मुझे इन तीनों नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे। बताओ भाई अर्शिता। बीटा अल्फा और गामा। हाँ जी, सबसे ज्यादा ये बता रहे हैं बीटा, फिर अल्फा और फिर गामा। परफेक्ट है ये। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूं। क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज, हाँ सॉरी लोकलाइज। इसका जो लोन पेयर है वो कैसा है, लोकलाइज है, लोकलाइज। कि अभी मैंने बोला था पाई बॉन्ड और लोन पेयर एक ही एटम पे होता है तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। ये कैसा है, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज। और ये कैसा है, ये भी है डीलोकलाइज, डीलोकलाइज लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा तो बीटा होगा, फिर अल्फा और गामा में से कोई एक होगा। लेकिन अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर अभी अपन ने एमिडीन पढ़ा था ऐसा। अरे एमिडीन पढ़ा था ना अभी। अरे ये सेकंड वाला एग्जांपल बेटा, ये वाला, कि जहां पर नाइट्रोजन और NH2 और NH आपस में कॉन्जुगेशन में हो।
तो ये वही है, यहाँ क्या बनने वाला है, 2 इक्वल आर एस बन जाएगा। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो यहां पर इसमें क्या बनने वाला है, इन कॉन्जुगेट एसिड 2 इक्वल आर एस विल फॉर्म, और इक्वल आर एस होंगे तो दैट्स वाई वो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। अब कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बेस आसानी से लोन पेयर देना चाहेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा तो क्या क्या देखा अपन ने, लोकलाइज को। फिर लोकलाइज में कैसे देखा कि ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और इसके पास चला जाएगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव, और ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर आ जाएगा। और आप बताओ ऑक्सीजन पर नेगेटिव स्टेबल होता है कि नहीं होता, होता है। तो बस तो इसका मतलब इसका लोन पेयर तो रिंग में ही बिजी रहेगा, और अंदर ही अंदर क्या रहेगा, बिजी रहेगा, और तो बाहर वाले के लिए अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एमिडीन ग्वानिडीन, ध्यान रखना इन दो एग्जाम्पल का, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, दिमाग मत लगाना इनके आगे बस। तो सबसे पहले तो देखोगे डीलोकलाइज या लोकलाइज। ठीक, नोट कर लो। ये जो सिस्टम बनेगा ये क्या बनेगा, एमिडीन सिस्टम बनेगा। मैं ग्वानिडीन समझा चुका हूं ना, वैसे ही आप बना सकते हैं इनके भी। अगले वाले बताएं बेटा, 1 2 1 2 4 3, ऐसा थोड़ा ढंग से देख रहा भाई। मतलब लोकलाइज ज्यादा बेसिक होता है कि डीलोकलाइज, लोकलाइज। तो ये लोन पेयर तो इसके साथ और इसके साथ क्या है, डीलोकलाइज। तो घर में बिजी है, बाहर देने के लिए अवेलेबल कम है, सही बात है। इसका मतलब, और यहां पर ये कैसा है, लोकलाइज, ये कैसा है, लोकलाइज, ये कैसा है, लोकलाइज। पीछे एल्काइल ग्रुप लगा है, उनका क्या लगेगा, प्लस आई, पर यहां पीछे कौन लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका क्या लगेगा, माइनस आई। ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और बाकी ये सब कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
लोन पेयर है इस पे, और ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 या sp3? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड बना लेगा, और पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन ने पढ़े हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, वो सिग्मा प्लस लोन पेयर। पर ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके पाई बना लेगा यहां पर। तो अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये भी sp2 है। अब लोकलाइज वाले सबसे ज्यादा आगे आ जाएंगे। ठीक है, उनमें तो 1 2 3 और 4 कहां चला जाएगा पीछे। अब 1 2 3 में क्या करोगे, 1,2 आगे आ जाएगा 3,4 से। क्यों आगे आया, क्योंकि उसका एस परसेंटेज कम है। इन दोनों में एस परसेंटेज कम है, यहां तो एस परसेंटेज ज्यादा है। एस परसेंटेज ज्यादा होता तो ईएन ज्यादा होती है, ईएन ज्यादा होती तो अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, डोनेट करने की कम होती है। तो यह थर्ड कम आ जाएगा। अब 1 और 2 में किसका ज्यादा होगा, अरे बताओ ना भाई, फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट में तो उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा 1 देन 2 देन 3 और देन 4 सबसे कम होगा। कर ले नोट। हाँ जी, एक एक बात समझ में आनी चाहिए। पहले ये तीनों आगे क्यों आए, ये तीनों आगे क्यों आए, डिलोकलाइजेशन की वजह से। भाई इन तीनों में लोन पेयर कैसा था, लोन पेयर लोकलाइज, और यहां लोन पेयर डीलोकलाइज। पहले तो ऐसे डिसाइड किया, ठीक है। फिर इनमें कैसे डिसाइड किया, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इन तीनों में ये परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से फिर डिसाइड किया। फिर कैसे डिसाइड किया, परसेंटेज एस की वजह से। चलो नेक्स्ट, हो गया क्या नोट ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेसिक स्ट्रेंथ। थर्ड वाले का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है। आप तो चाहो तो एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, एक नोट लिखो, नोट। if on same atom pi bond and lone pair is present, then pi bond will take part
इन रेजोनेंस। ठीक है, नॉट लोन पेयर। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर नहीं करेगा। चलो तुषार, नोट हो गया कि भाई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है ना, यहां पर परसेंटेज एस से क्या देखा, उसका ईएन। जिसका ईएन ज्यादा होगा वो कम डोनेट करेगा। अब अगर मान लो मेरे पास एक एनिलीन है, एनिलीन, अच्छा, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए तो उसपे कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए जो एनिलीन को इलेक्ट्रॉन दे, ताकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होए। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तभी तो आगे डोनेट कर पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस एम प्लस आई। ये नोट कर लो बेटा। यहां जो ग्रुप लगा है हाँ जी। अब यहां बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक पॉइंट समझेंगे अपन, जिसे बोलते हैं एसआईपी इफेक्ट। एसआईपी, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। अब आप नोट बिल्कुल मत करना, पहले समझना, ठीक है? तो देखो भाई, जैसे यहां पर ये NH2 ग्रुप, यहां मैंने क्या किया, मुझे बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो मैंने इसका लोन पेयर डोनेट करवा दिया। तो ये क्या है, बेस, और इसने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, पर नाइट्रोजन पर रह जाएगा पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। सही बात। अब अगर मान लो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। अगर कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। मतलब फॉरवर्ड जाके वो कर क्या रही है, H+ एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये, मतलब अच्छा लुईस बेस होगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है मुझे। ओके,
लेट सपोज यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल ये है NH2 और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है CH3। अब यहां पर ये H+ डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करना चाहेगा, थोड़ी तकलीफ तो आएगी यार। ये ऐसा हो रहा है ना, ये बीच में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस तो क्रिएट करेगा। मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर को H+ की ओर अप्रोच नहीं होने देगा आसानी से। ये ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी को बॉल पास कर रहे हैं, बॉल कैच कर करके खेल रहे हैं, अभी कोई बीच में आ जाए, वो ऊपर लपक लपक के बॉल को मतलब कैच करने की कोशिश करे, नहीं यार ये बात समझ में। अरे होता है ना, बीच में कोई आता है तो वो बॉल कैच करने की कोशिश करता है, तो मतलब अब जिनके बीच में वो मैच चल रहा था वो थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा। अरे यस और नो? तो यही करता है ये। ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप लग जाएंगे तो ये अब इजीली लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा। तो लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तरीका इसका और भी है, मान लो कैसे जैसे करके इसने मैनेज कर भी लिया, यस आई डन इट। अगर ऐसा इसने कर लिया तो ये NH3+ हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, और अब इनमें क्या चलेगा? रिपल्शन। अरे बल्कि ग्रुप क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये जो बेस था, ये जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये इस ऑर्थो पोजीशन पे जो बल्कि ग्रुप लगा है उसकी वजह से कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा? बोलो भाई। अरे रिपल्शन से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं या कम जाएगी, और फॉरवर्ड कम जाएगी तो ये लोन पे डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाकर वो कर क्या रहा है? लोन पे डोनेट ही तो कर रहा था। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है बात? तो इस तरह से ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आप ये नोट कर लें बेटा, एक बार ये सारा नोट कर लें, फिर मैं इसकी थ्योरी नोट करवा देता हूं।
अरे हो गया क्या इतना? बोलो भाई। तो आप लिखें इसमें, लिखो इन 1 डिग्री एमी, इन इन ऐसे लिखो, इन एनिलीन in aniline when some bulky group is present, some bulky group is present at its ortho position, at its ortho position, then proton accepting tendency or lone pair donating tendency, donating tendency of NH2 group, of NH2 group is decreases, decreases ठीक है, ब्रैकेट में लिखो कॉन्जुगेट एसिड become less stable due to repulsion, due to repulsion, ब्रैकेट बंद कर दो, and hence basic strength of aniline decreases. Basic strength of aniline decreases. ठीक है ना? तो ये है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया बेटा, ये लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल। हो गया भाई? अरे नोट हो गया क्या? इसका मतलब अभी आपने ऊपर जो लिखा था ना, ये कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रेसिप्रोकल होगी। ये बात एनिलीन की केवल मेटा और पैरा पोजीशन के लिए सही है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा भी होगा तो भी उसका डोनेटिंग इफेक्ट तो बाद में लगेगा। पहले वो क्या करेगा, इसको इंटरप्ट करेगा लोन पेयर डोनेट करने में, है ना। तो वहां अगर जगह हो आपके पास तो आप ये कहीं नोट कर लो उधर, एप्लीकेबल फॉर मेटा एंड पैरा पोजीशन। ऐसा क्यों है? बिकॉज एट ऑर्थो पोजीशन एसआईपी इफेक्ट हुआ है। एसआईपी में ये नहीं देखना है कि प्लस एम लगा है कि माइनस एम लगा है। अरे सुन रहे हो क्या? ऑर्थो पे कोई सा भी ग्रुप लगाओ, प्लस एम माइनस एम, उससे फर्क नहीं पड़ता, मोटा तो मोटा होता है भाई।
अच्छा, जितना ज्यादा मोटा होगा ना उतना ज्यादा इंटरप्ट करेगा, दोनों साइड लगा होगा और ज्यादा इंटरप्ट करेगा। ठीक है भाई, इधर से नहीं खेल पा रहे तो इधर किधर खेल लेते, इधर वो इधर भी आ गया। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। यहां मेरे पास NO2 लगा है, यहां मेरे पास CH3 लगा है, यहां OH लगा है। इन चारों में मुझे कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। बताएं भाई। बताओ भाई, रजनीश बता भाई, रजनीश बताएं। बता भाई, इसका क्या लगेगा -m, इसका क्या लगेगा +i, इसका क्या लगेगा +m। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ रहेगी? थर्ड में। ये ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा ना, तो सबसे ज्यादा तो थर्ड में अवेलेबिलिटी रहेगी। थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन सेकंड की, देन फोर्थ की, और देन फर्स्ट की। क्योंकि फर्स्ट पे क्या लगा है? विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो अवेलेबिलिटी क्या कर देगा? एमीन पे कम कर देगा, NH2 पे। नेक्स्ट, अगला बताएं।
हाँ भाई, केवल बता भाई। कैसे डिसाइड करोगे भाई? देखो, सबसे पहले 3 और 4th ये आगे आ जाएगा 1 और 2 से, क्योंकि ये कैसा लोन पेयर है? डीलोकलाइज। ये कैसा है? डीलोकलाइज। रिंग के साथ रेजोनेंस तो करेगा ही। ये कैसा है? लोकलाइज। ये कैसा है? लोकलाइज। अब 3 और 4 में इस 3 का क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा। इसका मतलब 4 आगे आ जाएगा 3 से। इन दोनों में फर्स्ट ज्यादा आगे आएगा और 2 कम पीछे जाएगा। रीजन, यहां क्या लगेगा? एसआईपी इफेक्ट। यहां क्या लगेगा? एसआईपी। नोट कर ले बेटा। और फिर हेडिंग लिखो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। हो गया इतना? अरे हो गया क्या? ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन इन द गिवन कंडीशन। पहला है इन गैसियस फेज। इन गैसियस फेज, हाँ भाई। तो मेरे पास इधर है RnH2, इधर है RnHR, और इधर आ जाएगा RnR और R। यहां नाइट्रोजन एक तरफ से अटैच है, यहां दो तरफ से कार्बन से अटैच है, यहां 3 तरफ से। तो आप मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बोलो भाई। सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तीनों तरफ से प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो यहां आ जाएगा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट कर लें। हाँ जी। पहले अपन एक बार तो रिजल्ट नोट कर लेते हैं। दिस इज 1 डिग्री R2NH, दिस इज 2 डिग्री, और R3N, दिस इज 3 डिग्री। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ R इज इक्वल टू
मिथाइल, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 2 1 3 और फिर आ जाएगा अमोनिया का। अच्छा, यहाँ अमोनिया भी तो हो सकता है। अरे समझ गए ना, अमोनिया जहाँ। और अगर सेकंड, इफ R इज इक्वल टू इथाइल C2H5, तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 2 3 1 देन अमोनिया। तो आप ये ऑर्डर नोट कर लें, है ना। अपन इसे समझेंगे नेक्स्ट टर्न पर कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर पॉइंट है, ये अपन दोबारा समझेंगे नेक्स्ट टर्न पे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का, एक्वस फेज का। गैसियस फेज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बड़ा चैप्टर है जीओसी, है ना। टाइम लगता है इसमें, 3-4 लेक्चर तो कम से कम और लगेंगे। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, इतना बहुत है। अपन ने क्वेश्चन ही क्वेश्चंस किए। सर वो लिखा ही नहीं था नीचे। अरे अभी बता देता हूँ बेटा। बेसिकली अपन ने ज़्यादा कोई थ्योरी पढ़ी नहीं है आज, अपन ने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस किए हैं मेनली, है ना। तो इला बेटा ये नोट कर लो। तो बहुत है आज के लिए। ओके।